पुस्तक विमोचन हो चुका है। यह विरोधाभास का सुंदर उदाहरण है। यहाँ नदी में नीर है। नीर शीतलता का प्रतीक है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन वह केवल शीतलता नहीं दे रही है। यहाँ दर्द, पीड़ा, व्याकुलता या आंतरिक तपन को भी दर्शा रही है। मन में भरी हुई पीड़ा या दुख, बाहर से शांत, भीतर से जलता हुआ व्यक्ति, संवेदनाओं से भरा पर कष्ट से तपता हृदय, नीर भरी तप्त नदी का मतलब है दुख और पीड़ा से भरा हुआ मन, जो बाहर से भरा हुआ है लेकिन भीतर से जल रहा है। और इसके साथ ही मैं अब पुस्तक समीक्षा के लिए सादर आग्रह कर रही हूँ। हमारे बीच अनूप चौधरी जी हैं, मैं उनको सादर आग्रह कर रही हूँ समीक्षा के लिए। ये केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं। बहुत स्वागत सर आपका, बहुत स्वागत। जय माँ सरस्वती की। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी श्रोतागण और कुछ यहाँ पर जो हमारे आज सम्मानित होने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन सभी की सादर उपस्थिति को सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उसके पश्चात आज जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे जिम्मेदारी आदरणीय द्वारा सौंपी गई है, मैं उस कार्य को आरंभ करता हूँ। एक बात कही जाती है कि मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य है। और जब वो शब्द जो हैं, कवि के शब्द जो हैं, जब पुस्तक के रूप में अंकित हो जाते हैं तो वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो उसी अमरता जो उनके शब्दों की, आदरणीय श्वेता दीप्ति जी की जो पुस्तक है नीर भरी तप्त नदी, आज उनके शब्दों को अमृत प्रदान कर रही है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि इस नाम को आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नीर भरी तप्त नदी। नीर भरी तप्त नदी जो इसका शीर्षक है, अपने आप में एक गहरा विरोधाभास और रूपक समेटे हुए है। जहाँ जल शीतलता, जीवन और संवेदना का प्रतीक है, वहीं तप्त शब्द जीवन के संघर्ष, वेदना और चेतना के ताप को दर्शाता है। आवरण पृष्ठ पर आप देखेंगे, इसका आवरण पृष्ठ जो है, एक ओर प्रज्वलित अग्नि की लपटें और दूसरी ओर सूर्यास्त के समय बहती नदी का दृश्य इस बात का प्रतीक है कि यह काव्य संग्रह बाहर से जितना शांत दिखता है, मनुष्य उसके भीतर सुलगते अंतर्द्वंद की कहानी को ये काव्य संग्रह दर्शाता है। इसके शीर्षक के ऊपर यदि और बात की जाए तो विशेषकर इस पुस्तक के अंदर संवेदनशील मन या नारी मन की उस स्थिति का प्रतीक है जो बाहर से तो नदी की तरह शांत, प्रवाहमान और संयमित दिखाई देता है, किंतु उसके भीतर जीवन के अनुभव, स्मृति, संघर्षों और अनकही पीड़ा का एक अदृश्य ताप सुलगता रहता है। जब मनुष्य की सहृदयता, करुणा, प्रेम और प्रेम का प्रतीक है, वहीं तप्त शब्द केवल दुख या व्यथा का सूचक नहीं है, बल्कि उस चेतना का ताप है जो व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में भी परिपक्व बनाती है। लेखिका के अपने शब्दों में यदि कहूँ, यह तपन केवल पीड़ा नहीं बल्कि चेतना का वह ताप है जो मनुष्य को भीतर से जागृत करता है। यहाँ बात की जाए, नीर भरी तप्त नदी उस अविरल जीवन यात्रा का रूपक है जो समय की धारा में बहती तो रहती है, पर हर मोड़ पर अपने अस्तित्व, अपने मौन और अपनी पहचान के प्रश्नों से जूझती है। इसके आवरण के बारे में अगर हम देखें तो कहीं बाएं हिस्से में प्रज्वलित होती विकराल अग्नि की लपटें हैं, तो कहीं उगता डूबता सूर्य है जो क्षितिज पर चमकता मंद सूर्य इस बात का प्रतीक है कि घोर तपन और अंधकार के बीच भीतर एक आंतरिक प्रकाश और आशा की किरण सदैव बची रहती है। अब आगे यदि इस पर बात की जाए, जो हमारी श्वेता दीप्ति जी हैं, उनके विषय में आप सभी भली भांति परिचित हैं उनसे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू के केंद्रीय हिंदी विभाग में कार्यरत एक गंभीर शोधकर्ता, संपादिका और साहित्यकार हैं। उनके पास हिंदी और नेपाली साहित्य के आदान प्रदान और संपादन का विशाल अनुभव है। एक शोधकर्ता और अकादमिक अध्येता होने के कारण उनकी कविताओं में सतही भावुकता के बजाय एक दार्शनिक ठहराव और विषय की गहराई दिखाई देती है। इनके जो काव्य जगत की अगर बात की जाए, रचनाओं की बात की जाए,
तो कथा जगत और नारी त्रासदी जैसे विषयों पर काम कर चुकी हैं और उसी तरह का काव्य सृजन भी करती हैं जो सतही मन की परतों और सामाजिक यथार्थ की समझ और उनकी भावनाओं को प्रेषित करता है। इस पुस्तक के विषय में मैं आपको बताऊं तो इस संग्रह में कुल 66 कविताएं हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो वो मानव जीवन के 4 मुख्य स्तंभों पर बात करती हैं। आंतरिक एकांत और आत्मखोज इस संग्रह की कविताएं जैसे सन्नाटा बोलता है, अकेला दरख्त, खामोशी, चेतना और अग्नि के भीतर जग की खोज पाठक को बाहरी शोर से काटकर आत्म संवाद की ओर लेकर जाती है। यहाँ एकांत कोई नकारात्मक स्थिति नहीं बल्कि स्वयं को जानने का माध्यम है। दूसरी ओर स्त्री विमर्श और पारिवारिक संवेदना भी इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जहाँ स्त्री हूँ मैं उदासी, विदा होती बेटियाँ और माँ शब्द नहीं जैसी रचनाओं में स्त्री के अस्तित्व और उसकी चुप्पी, त्याग और संवेदना को बड़ी सहजता से उकेरा गया है। यहाँ कोई मुखर नाराजगी नहीं बल्कि एक शांत और दृढ़ उपस्थिति लेखिका के द्वारा दर्शाई गई है। स्मृतियाँ और समय का प्रवाह इस पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है। जो कुछ रचनाएं वक्त जो बह गया, बीती यादों से परे, साथ होने का वहम और टूटता तारा जैसी कविताओं में समय के बीतने, रिश्तों के बदलने और स्मृतियों के बिखरने की पीड़ा है। काव्य संग्रह में हमें देखने को मिलता है जिसमें पूस के ये बेईमान दिन, बारिश की बूंदें, सीली हवा, रात, चांद और मैं और रात रानी जैसी रचनाएं इस प्रकृति के केवल सुंदरता को प्रस्तुत नहीं करती बल्कि मन की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी काव्य शैली और शिल्पगत विशेषताओं के विषय में यदि बात की जाए तो लेखिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि कविताएं किसी पूर्व नियोजित योजना से नहीं बल्कि मन के भीतर के उन अनकहे क्षणों से उपजती हैं जहां शब्दों से पहले अनुभूति बोलने लगती है। मौन का सौंदर्य, कहीं मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि मुझे वहां से पढ़िए जहां से मैं मौन हूं, वरना कौन जानता है कि मैं कौन हूं। तो उसी प्रकार की रचनाएं इस पंक्ति यहाँ इस काव्य संग्रह के अंदर भी देखने को मिला है, जहाँ पर मौन का सौंदर्य इस संग्रह की सबसे बड़ी ताकत और इसका ठहराव बनकर उभरती हैं। कविताएं किसी अंत में किसी निष्कर्ष या उत्तर का दावा नहीं करती बल्कि उत्तरहीन प्रश्नों के साथ मौन में बैठना सिखाती है। सरल और पारदर्शी भाषा का इसमें चुनाव किया गया है। भाषा जटिल अलंकृत शब्दावली से मुक्त होकर सहज और सीधा संवाद करने वाली है जो हर संवेदनशील पाठक को अपनी सी लगती है। और यदि मैं इस पुस्तक के निष्कर्ष के विषय में बात करूं तो नीर भरी तप्त नदी केवल एक काव्यात्मक यात्रा नहीं है बल्कि मानवीय आत्मा की एक धीमी, गहरी और आत्मसात करने वाली यात्रा है। यह पाठक को स्वयं के भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। यह संग्रह किसी एक कथा का विस्तार न होकर टूटते बिखरते क्षणों का सुंदर पुनर्संयोजन है। यह पुस्तक साबित करती है कि कविता केवल खुशी या गम का बयान नहीं है बल्कि यह जीवन की आपाधापी में छूट गए उन अनकहे, अनदेखे, अनसुने पलों को सहेजने का प्रयास है। यह संग्रह किसी निष्कर्ष या अंतिम उपदेश पर पहुंचने के बजाय पाठक को एक खुले मंच पर आमंत्रित करता है जहां हर कोई अपने प्रेम, अपने खोए हुए रिश्तों, अपनी बेचैनी और अपने भीतर के मौन को पहचान सकता है। यह पुस्तक उन सभी पाठकों के लिए एक पठनीय कृति है जो जीवन की भागदौड़ में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर के मौन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। श्वेता दीप्ति जी का यह प्रयास हिंदी काव्य साहित्य में संवेदना और आत्मान्वेषण की दिशा में एक अत्यंत सार्थक और आत्मीय योगदान है। मैं इस कृति के लिए श्वेता दीप्ति जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जितना समीक्षा मैंने की है, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ का अनुभव करेंगे। धन्यवाद।